दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है और हवा जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ हवा की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है तो दूसरी तरफ यमुना नदी यानी कि पानी का स्तर जो है वो भी खराब होता चला जा रहा है, यानी कि पानी भी प्रदूषित हो चुका है। मैं इस वक्त कालिंदी कुंज यमुना नदी पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर इस नदी में सफेद झाग आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये सफेद झाग आपको लग रहा होगा कि कहीं पर ये बर्फबारी हो रही है, कहीं शिमला में तो हम नहीं आ गए या कहीं विदेश में पहुंच गए। जी नहीं दोस्तों, ये सफेद झाग ये केमिकल है जो कि अब यहाँ के लोगों को सीधे तौर पर बीमारियों को दावत दे रहा है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जहां नदियों की साफ सफाई की सरकारों द्वारा दावा किया गया था, लेकिन अब यहां पर किस तरीके से पानी जो है, नदी जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के इलाके जो रहने वाले यहां पर लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा यहां पर नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस सफेद झाग में अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है। इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा जैसा प्रमुख त्योहार बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस दौरान जहरीले झाग की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। इसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने मीटिंग भी की है। जल बोर्ड की अगर माने तो छठ पूजा के पहले झाग को हटाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल हर साल ओखला के कालिंदी कुंज में बैराज पर छठ पूजा के दौरान नदी में डुबकी लगाने के लिए सैकड़ों भक्त आते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, हमारी आस्था है, हमें तो अब गवर्नमेंट जो ऐसे रखेगा वैसे ही रहेंगे। और हम तो आस्था के पर्व है छठ, और छठ इसमें हम डुबकी लगा के ही करेंगे ही। नहीं तो आस्था है लेकिन बीमारी भी तो सामने दिख क्या रही है। क्या करेंगे, हम आस्था है तो सब कुछ सही है। आस्था है उसको तो नहीं छोड़ सकते हम। ये कोई पहली बार तो है नहीं कि इस साल हुआ, ये हर साल देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, अगर मान ली छोड़ दें तो कहाँ से कितना कहाँ जाके करें। सरकार बड़े बड़े दावे करती है। दावा दावा कर कागज पे ही होती है, बाकी फ्रंट पे नहीं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोगों को ये बीमारियों की दावत दे रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ के एक पंडित जी से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये झाग नहीं हटी तो उनका त्यौहार है ये, उस त्यौहार पे उसको तो उनको मनाना ही है। यानी कि सरकार की इस समय मुसीबत जो है या फिर जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारी कहें तो ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। अगर इसको साफ नहीं किया गया तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। एक तरफ जहां पर हवा प्रदूषित हो चुकी है तो वहीं दिल्ली का पानी जो है वो भी पूरी तरीके से प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सफ़ेद झाग ये लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है, उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यानी कि सरकार ने अगर उचित कदम जल्द नहीं उठाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों के लिए हो सकती है। और ये कोई इस साल की परेशानी नहीं है, हर साल इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। प्रदूषण जो है वो दिल्ली में बढ़ जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में, और कहीं पर सरकार जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। हर साल दावे होते हैं कि इस साल इसको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी हर साल नज़र आती है और इस साल भी स्थिति वैसी ही यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि छठ पूजा आने तक इसको साफ कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बीमारियों को दावत दे रहा है और परेशानी का सबब अभी भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।